ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज की सत्संग संत कबीरदास जी के साखियों के आधार पर है। कबीर की साखी संसार में प्रसिद्ध है, वेद मंत्रों के समान प्रसिद्ध है। उनके एक एक साखी में बड़ा रहस्य मर्म भरा है। तो आज की सत्संग शुरू करते हैं। अपने ये सब ग्रुप में जुड़े हुए सब परिवार को हरिओम। और ये संतों की वाणी है, आप ज़रूर प्रेम से सुनना और आगे से आगे अपने मित्रों को और सबों को सुनाना। आपका पुण्य बढ़ेगा और ये बहुत ही कल्याणकारी बातें हैं। तो कबीर संत महात्मा लिखते हैं, काया सीप समुंदर में, काया सीप समुंदर की पानी बूंद शरीर, बिना सीप मोतिया प्रगट्या दास कबीर। शरीर तो हैंगोर ऐसे प्रकट होता है 5 तत्वों से, कबीर का ही ऐसे प्रकट हुआ है। कई लोग कहते हैं कि कबीर का को शरीर नहीं, कुछ नहीं। कबीर शरीर नहीं तो बोले कैसे, धर्म का प्रचार कैसे किया, ज्ञान का सत्संग कैसे किया? शरीर तो था ही। पानी बूंद शरीर, कबीर खुद ने लिखा है। दूसरों की बात क्यों मानते हो? दूसरे सब झूठ बोलते। कबीर साहब खुद कहते पानी बूंद शरीर, पानी की बूंद शरीर बना है। लेकिन बिन सीप के मोतिया, जैसे बिना सीप के मोती पैदा होता है, इस शरीर के अंदर से दास कबीर मोती के रूप में प्रकट हुए, मतलब ज्ञान के रूप में, ज्ञान रूपी मोती। ज्ञान बूंद से ज्ञान रूपी मोती से वो प्रकट हुए हैं। घट में औगट पाया, औगट माई घाट, कहत कबीर परिचय भया, गुरु दिखाई वाट। वाट मतलब मार्ग। ये मार्ग किसने दिखाया? सदगुरुदेव ने दिखाया। कबीर वाणी के अनुसार, उनके वाणी के आधार पर कोई कबीर परमात्मा नहीं है, कोई कबीर परमेश्वर नहीं है। वो तो कबीर पंथियों ने बनाया है, उन्होंने ठाया है कबीर परमेश्वर है। हाँ, तुम्हारे लिए हो सकता है, तुम्हारी श्रद्धा है, वो अलग बात है, लेकिन सबों के लिए थोड़ा ही है भाई। किसी के लिए कृष्ण परमात्मा है तो कृष्ण परमात्मा को सबों के लिए थोड़ा ही है भाई। जिनकी जो श्रद्धा है उनके लिए वो है, अपना अपना गुरु सबके लिए परमात्मा है। तो वो अच्छी बात है। गुरु परमात्मा होना ही चाहिए, गुरु भगवान होना ही चाहिए, गुरु में भगवान देखना ही चाहिए। लेकिन किसी के ऊपर थोपना के हमारे गुरु को तुम भगवान मान लो, हमारे गुरु को तुम परमात्मा मान लो, ऐसे कैसे मान लेंगे वो लोग? ये मूर्खता है, ये ऐसी मूर्खता नहीं होनी चाहिए। कबीर साहब खुद कहते हैं, मेरे को ये सारा का सारा रहस्य मेरे गुरुदेव ने दिया है। ये सदगुरु दिखाई बाट, ये मार्ग गुरुदेव ने दिखाया है। जिस मार्ग पर कबीर कहते मैं चला हूँ और मैंने अनुभव पाया है, तो आप भी पा सकते हो। ऐसी बात थोड़ी है, शंका संशय की बात ही नहीं है। जहाँ कारण में जाया था, सो तो मिलिया आय, साईं ते सन्मुख भया, लगा कबीरा पाँव। कबीरदास के मैं जिस लिए संसार में आया था, किस लिए आए थे? साईं की प्राप्ति के लिए, मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए आया था। कई जुगों से जीव बेचारा भटकता है। वो जीव चाहे कबीर का हो, तुम्हारा हो, हमारा हो, किसी का हो, अनंत जन्मों की यात्रा है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति का अवसर मनुष्य शरीर है। जब मनुष्य शरीर में कबीर साहब आए तो उन्होंने बताया कि जिन कारण में आया था, सो तो मिलिया आय, उसको मैं मिल गया, वो मुझे मिल गया। कैसे? साईं ते सन्मुख भया, मैं उस परमात्मा रूपी साईं है, उनके सन्मुख हो गया। और लगा कबीरा पाँव, फिर उनके सामने मैं सन्मुख हुआ तो मैंने उनके शरणों में शीश झुका दिया, मैं उनके पाँव में झुक गया, क्योंकि मुझे मिल गया। यही मुझे पाना था, जो पाना था वो पा लिया। तो हर मनुष्य मात्र का ये कर्तव्य है कि मनुष्य मिला है, इसी जीवन में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सारे भ्रम मिट जाए, सारे संशय मिट जाए, सारा ज्ञान मिट जाए। जहाँ कारण में जाया था, सो तो पाया ठोड़, सो ही फिर अपना भया, जहाँ को कहता और मैं अज्ञान से, मूर्खता से
उसको और कहता था, लेकिन अभी और नहीं है, वो तो निज ठौर पाया, अपने भीतर ही पा लिया है, तो वो कोई दूर नहीं है। दूर की बात निराशी, कहत कबीर सदगुरु बिना तेरा भरम नहीं जासी। तुम दूर बता रहे हो तो ये भरम है। जा दिन किरमत नहाता, नहीं हाट नहीं वाट, हता कबीरा संत जन, देखा औगट घाट। नहीं हाट नहीं वाट था, नहीं धरती ना नीर, असंग जुग पहले गया, तब की कहत कबीर। अब वो उनको जब कबीर परमात्मा को प्राप्त हो गए, परमात्मा और कबीर एक हो गए, तो वो तो असंग जुगों भी की कह सकते हैं, क्योंकि वो खुद त्रिकाल दृष्टि हो गए। कबीर महान परमात्मा को मिलकर के परमात्मा हो गए, तो वो असंग जुगों की भी कह सकते हैं। और उन्होंने कही है, कही है वो सत्य है। चांद नहीं सूरज नहीं हता नहीं ओमकार, ता कबीरा संत जन को जाने संसार। जहाँ कबीर संत के हम थे, तुम संसारी मेरे को क्या जानते हो। वहाँ तो ओंकार भी नहीं था। अभी कुछ लोग अपने अपने नाम अलग से रख देते हैं कि वो नाम सही है, वो कहते वो नाम सही है, वो नाम सही है। शास्त्र में ओमकार ओमकार को बोला है, तो कबीर साहब तो कहते हैं जब मैं उससे पहले का हूँ जब ओंकार भी नहीं था। कितनी मार्मिक बात है। ये बेचारे अलग बुद्धि वाले जीव क्या समझेंगे उस कबीर को। कबीर को समझना बहुत कठिन है। धरती गगन पवन नहीं होते तिथिवार, तब हरि के हरिजन होते, कहत कबीर विचार। अब कबीर जी आपके खुद एक लोग नहीं कहते, वो कहते हैं कि जो परमात्मा के हरि के जो हरिजन है, जो हरि की भक्ति करने वाले जो है, वो सब हरिजन होते, तब हरि के हरिजन होते, कह कबीर विचार। जब धरती आसमां चंद्र सूरज तारा नक्षत्र ग्रह संसार पिंड ब्रह्मांड कुछ भी नहीं था, जब भी हरि के हरिजन थे। ये बात जल्दी समझ में नहीं आएगी, और कबीर पंथियों के बिल्कुल समझ नहीं आएगी। वो तो बिल्कुल बहरे और अंधे हैं, क्योंकि वो तो हरि का नाम सुनते ही छिड़ जाते। हरिजन या संत के कोई है ही नहीं, संत कोई हुआ ही नहीं है। संत तो ये कबीर हुए नहीं, परमात्मा कबीर हुए हैं, और उनके शिष्य धर्मीदास वगैरह जो शिष्य हुए हैं वो संत हुए, दूसरा कोई संत हुआ ही नहीं। कितनी मूर्खाई की बात करते हैं, कितनी अलग बुद्धि है उसके अंदर। विचार कबीर साहब तो कहते हैं तब हरि के हरिजन हते, कहत कबीर विचार। अब इस कबीर के विचार को तुम खंडन करते हो तो तुम कबीर की हत्या कर रहे हो, कबीर के सिद्धांतों को काट रहे हो। ऐसे कैसे शिष्य जो गुरु के सिद्धांतों को काटता है, वो शिष्य होता ही नहीं। वो तो मनमुखी होता है, मतवादी होता है, अपनी अपनी कोई धारणा सिद्ध करने के लिए वो कुछ कुछ उटंग पुटांग बातें करता है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, धरती हती न पग धरूं, नीर हता नहीं नाऊं, माता न जन्म्या नहीं, खीर कहाँ ते खाऊं, खीर कहाँ ते खाऊं। माता ही नहीं थी मेरी, तो फिर दूध किसका पीऊं। देखो ये जो बात कबीर साहब कह रहे हैं नहीं, या आपने उसका सौते शरीर की बात कर रहे हैं। सौता शरीर सबों का ही ऐसा ही होता है। कक्का नाम केवल है, बब्बा बीज शरीर, रोम रोम में रम रजा, रोम रोम में रम रया, ता का नाम कबीर कहते हैं। लेकिन वो स्थूल शरीर से नहीं कह रहे हैं, वो चौथे शरीर से बात कर रहे हैं, महाकारण शरीर से। तुरीय अवस्था की बात है ये, जिस जगह जीव और ईश्वर एक हो जाता है, आत्मा परमात्मा एक हो जाता है, पुरुष परमेश्वर एक हो जाता है, उस जगह की बात है। हम मानते हैं ऐसे महापुरुष कई हुए हैं, एक कबीर थोड़े हुए हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मवेव भवति, ऐसा वेदों का एक शब्द है। जो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जैसे कबीर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, ऐसे और अनेकों महात्मा हुए हैं, ये कबीर ही थोड़ी हुए हैं। लेकिन उनको एक कबीर ही दिखता है, दूसरा कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि अंधे हैं। उनकी आंख चारों तरफ घूमती नहीं है, उनकी आंख सीमित है, एक देशीय है, एक देश को देखने वाली है। ऐसे अल्प दृष्टि वाले लोगों को ये सर्वज्ञ संत महात्मा नहीं दिखते हैं। 5 तो गुण 3 के आगे मुक्ति मुकाम, ता कबीरा घर किया गोरख दत्त जहाँ राम। जहाँ गोरख पहुँचे हैं
दत्तात्रेय पहुँचे हैं, जहाँ राम पहुँचे हैं, वहीं कबीर के मेरा ही घर है। सही बात है। सुरनर मुनिजन औलिया ऐसा उरली तीर, अल्लाह राम की गम नहीं ता घर किया कबीर। ये चौथे शरीर की बात है, तुरीय अवस्था की बात है, महाकाल शरीर की बात है, परम तत्व की बात है। ठीक है नहीं? तो ये कबीर जो वाणी है ये परावाणी है। परावाणी से बोल रहे हो, वाणी श्यार होती है ना, स्थूल शरीर वाले भेदरी वाणी से बोलते हैं। थोड़ा सूक्ष्म शरीर में जाते हैं तो फिर वो मध्यमा से जाकर बोलते हैं। थोड़ा उससे गहराई की साधना में जाते हैं, वो नाभि से पसंती वाणी से बोलते हैं, हृदय से पसंती वाणी से बोलते हैं। और कबीर तो साक्षात नाभि से बोल रहे हैं, वो दिमाग खोपड़ी से नहीं बोल रहे हैं, नाभि से परावाणी निकलती है। परावाणी चौथा शरीर है, तुरीय अवस्था है। वहाँ की भाषा अब संसारी लोग बेचारे क्या समझेंगे? मलमूत्र में डूबूड़े, कर्मों के कीड़े, कामनाओं के कचरे में उलझे हुए जीव इस दिव्य कबीर की वाणी क्या समझेंगे? सुरनर मुनिजन देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा मैल कबीर का, पार न पावे कोई शेष। कबीर अपना परिचय दे रहे हैं, मेरी स्थिति बहुत ऊंची है, मैं यहाँ का नहीं हूँ। ये तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह जो है ये तो सब चक्र में है, पुनर्विजननम पुनर्विमरणम में है। लेकिन मेरा स्थान उससे ऊंचा है जहाँ न जन्मना होता है, न मरना होता है, न आना होता है, न जाना होता है। और वहाँ शेष अवतार भी नहीं होते हैं, वहाँ मेरा स्थान है। वो है अक्षय पुरुष, अक्षय स्थान, अक्षय देश, अक्षय घर। अक्षय घर ताली लागी रे, वो अक्षय घर की ताली है। ये बातों से नहीं होता है, इसमें साधना करनी पड़ती है, शरीरों को अलग करना पड़ता है, चारों शरीरों को भिन्न देखना पड़ता है, सारी क्रियाओं को अलग देखना पड़ता है और सबसे अलग होना पड़ता है। और अलग होकर के इन तीनों का साक्षी बनना पड़ता है। तो ध्यान समाधि के बिना नहीं होता है। तो कबीर साहब जी बहुत ऊँची बात बता रहे हैं, जब दिल मिला दयाल से सब कुछ अंतर ना, अब कुछ अंतर नाई, पाड़ा गल पानी भया, हरिजन हरि के माई। देखो कितनी बढ़िया बात है। संत महात्मा कबीर संतों को कितना आदर करते हैं। कबीर तो खुद हरिजन है तो हरिजनों का आदर करेंगे ही। संत होगा वो संत की आदर जरूर करेगा, और खुद संत ही नहीं है तो दूसरों को भी वो संत नहीं दिखते, सब ढोंग दिखते हैं। पाखंडी को सब पाखंडी दिखते हैं, ढोंगी को सब ढोंगी दिखते हैं। जैसी दृष्टि जैसी सृष्टि, ये कबीर का सिद्धांत है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं अकेले, मेरी अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे पाला बर्फ गल करके पानी हो जाता है, ऐसे भगवान के जो हरिजन है वो सारे के सारे हरि के अंदर समा जाते हैं। किससे? भक्ति के द्वारा। प्रेम परा भक्ति की बात है। ये बाहर की स्थूल भक्ति, मंदिरों में जाना, टोकरियाँ बजाना, उस भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। ये गहन परा भक्ति की बात कर रहे हैं। ममता अब मेरा क्या करे? अब ममता मेरा क्या करेगी? प्रेम उगाड़ी पौड़, दर्शन पाया दयाल का, सूल भई सुख सोड़। सब सरल काम हो गया है, सारी सूलें समाप्त हो गई है, क्योंकि प्रेम की पौड़ उगड़ गई है। लेकिन दर्शन पाया दयाल का, इसका मतलब ये स्पष्ट है, कबीर साहब से अलग कोई ऐसा महान दया तत्व है, परम दयाल है, परम कृपाल है, परमेश्वर है, सर्व सामर्थ्य है, करुणावान है, ज्ञान का सागर है। उनकी भक्ति कबीर ने की है। जब कहते हैं, कबीर साहब खुद कहते हैं, दर्शन पाया दयाल का, शूल भई सुख शोल। हे सूला आती संसार की सब मिट गई। अब कबीर तो कहते हैं परमात्मा कुछ और है, कबीर पंथी कहते हैं कबीर ही परमात्मा है। अरे कबीर परमात्मा है, लेकिन तुम समझते हो ऐसे नहीं है। वो चौथे शरीर में है, तुम पहले शरीर की बात करते हो। स्थूल शरीर तो सबका ही नाश होता है। कृष्ण का भी शरीर नहीं रहता है तो कबीर का कैसे रहेगा? कोई संत महात्मा का शरीर रहा है, सब नाश होता है। मरवाना धर्म है ये
सुन सरोवर मीन मन, नीर तीर सब देव, सुधा सिंधु सुख बिलस ही, विरला जाने भेव। इन बातों का भेद कोई विरला ही जानता है। गुण इंद्री सहजे गए, गुण मतलब 3 गुण, इंद्रियां, इंद्रियों का विषय और इंद्रियों का देवता सहजा ही गया। कब के सदगुरु करी सहाय, घट में नाम प्रकट भया, बक बक मरे मेरी बला। घट में ही वो नाम प्रकट हुआ तो इंद्रियों का विषय खत्म हो गया, गुणों का प्रभाव खत्म हो गया, माया का प्रभाव खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। और फिर भी अब बक बक मरे मेरी बला। अब कौन बके? और जो बक रहे हैं उनके भीतर अब प्रकट नहीं हुआ है। कबीर साहब कह रहे हो, और कबीर की एक एक वाणी बहुत अमूल्य वचन है। जब लग पिए परिचय नहीं, कन्या कुंवारी जान, हथले वो हूँ सालियो, मुश्किल पड़ी पहचान। जब तक पिए परिचय नहीं हुआ है, जब तक तो कुंवारी ही है, तो विपियु कौन है? सीधा परमात्मा। बीच में दूसरा नाम मत अड़ाओ। अगर आपके हिम्मत है तो परमात्मा शब्द उड़ा दो, केवल कबीर ही कहो, सब कुछ कबीर ही है। नहीं, आपके मन में कुछ कच्चापन है। जब कबीर शब्द साथ में जोड़ते हैं कि कबीर परमेश्वर, तो ऐसे परमेश्वर को क्या अधूरा है कबीर के बिना? कबीर शब्द जोड़ने से पूर्ण होता है क्या? विचार करो, विवेक से काम लो। कबीर साहब तो कहते हैं कि जब तक तुमने उस पीयू से परिचय नहीं किया है, जब तक तुम्हारी आत्मा कुंवारी है, जब तक कुंवारी जान। सहजे सूती रंग महल में, भागा मान गुमान। सहजे सूती रंग महल में, वो कौन सा रंग महल? वही सतलोक, वही परम धाम। तो वो शरीर में होते हुए, शरीर रहते हुए भी आत्मा सतलोक में वास कर सकती है। पर कब? कि संसार रा सब पीछा छूटेगा। जब संसार की वासना, संसार का संबंध, शरीर का धर्म, प्राणों का धर्म, इंद्रियों का धर्म, अंतःकरण का धर्म, इन सब से आप अलग हो जाओगे। जब उस रंग महल में पहुंचोगे भाई। भागा मान गुमान, हथले वो हरिसू जोड़ियो, अखे अमर वरदान। संत कबीरदास जी क्या कहते हैं? मैंने तो हरि से हथलेवा जोड़ दिया है, तुम क्यों नहीं जोड़ते हो? कब जोड़ोगे तुम भी जोड़ो, उस हरि से हथलेवा जोड़ो, उसे प्रेम करो, वो तुम्हारा प्रीतम है, वो तुम्हारा सब कुछ है। दूसरी जगह मत भटको। कबीर साहब ने सीधी सट बात बताई। अब क्या कहते हैं? पूरे से परिचय भया, सुख दुख हो गया दूर, निर्मल कीनी आत्मा, ताते सदा हजूर। वो मेरे हाथ का हजूर हो गया। अभी जब पतिव्रता स्त्री होती है ना, वो पति के सन्मुख होते ही पति उनका हो जाता है और वो पति की हो जाती है, उनका भेद खत्म हो जाता है। तो यार डायरेक्ट आत्मा परमात्मा का संबंध जोड़ दो। दूसरे तीसरे को बीच में क्यों लाते हो? अखंडा बीच में क्यों लाते हो? फलाण जीन, ढीकड़ जीन, पूसर जीन, वो जीन, जरूरत क्या है उनकी? ये तीजा बड़ दे खड़ो भोंगड़ियाँ हैं, जिंदगी नाश करनियाँ हैं। सीधा परमात्मा से संबंध जोड़ लो। वो परमात्मा तुम्हारा है, तुम परमात्मा की हो। अब कबीरदास जी बहुत बड़ी बात लगी। मैं लागा उस एक से, मैं तो उस एक से लगा हूं जिसको वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, गीता वगैरह सब परमात्मा की तरफ इशारा करते हैं, केवल परमात्मा की तरफ ही इशारा करते हैं। तो कबीर साहब मैं तो उससे लग गया। मैं लागा उस एक से, तो समझो कि सारे वेदों का सार यही तो है, परमात्मा से जुड़ना, यही तो सार है। मैं लागा उस एक से, एक भया सब माई। और मैं उसमें लग कर के उसके अंदर ओत प्रोत होकर के देखा तो वो भया सबके माई, वो सबके अंदर ही चमक रहा है। जहाँ देखूँ ता तो ही को तुम, मेरी वाणी है नहीं।
ऐसो खेल रस्यो मेरा दाता, जहाँ देखूँ वहाँ तू ही को तू ही। हाथी में हाथी बन बैठो, कीड़ी में तू नैनो क्यों, मावत होकर माथे बैठो, हाकन वालो थू को तू। ऐसो खेल रस्यो मेरे दाता, जहाँ देखूँ वहाँ तू को तू। क्या कबीर की वाणी में मर्म है। ये अंधे लोग, बोले लोग सुनते ही नहीं इस बातों को, तो खुद भूले भटके और दूसरों को भटका रहे हैं। कबीर साहब ने कहा कि मैं लागा उस एक से, उसे तुम भी लग जाओ, तुमको कौन मना कर रहा है। सब भया एक भया सब माई, सब मेरा मैं सबन का, अब दूसरा कहाँ समाई। दूसरा कुछ है ही नहीं, वो और मैं ही है। भली भई जो भय पड़ी, गई दिशा सब भूल, पाला गल पानी भया, धीम मिला सब कूल। चितमणि पाई चौबटे, चिंतामणि कहते हैं, भक्ति रूपी चिंतामणि है। चिंतामणि पाई चौबटे, आड़ी मारत हाथ, मेरा मुझ पर हिमर करी, मिला न हाथ का साथ। मिला न कहूँ साथ, संसार का कोई साथ काम नहीं आता है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझ पर ऐसी मेहर कीनी है, जो वो चिंतामणि, जो भक्ति रूपी चिंतामणि मेरे हाथ में दे दी। अब जिसके हाथ में चिंतामणि होती है ना, उनको कोई कमी नहीं रहती, उनकी जो चाह कर से पूरी हो जाती। बरसे अमृत निपजे हीरा, घटा पड़े टगसार, तहाँ कबीरा पार की, कोई अनुभव उतरे पार। या पार की संत होते हैं, जिसको शास्त्रों में विवेक कहा है, विवेकी संत होते हैं, वही इस टगसार को समझते हैं, वही पार होते हैं। मकर तार सोनहरा झलके अधर विदे, सुरती सोहम मिल रही, पल पल जुरे सनहे। अब सुरती सोहम में लग गई। ये सोहम शब्द जो है ना, बहुत ऊंचा शब्द है, ये गुरु मंत्र है, कबीरदास ने धर्मदास को दिया था। सोहम शब्द ने जे मूल है, गुरु माने हाट मडाई, चतुर हुए नरोड़ के मूर्ख मूल गमाई, आटे हाल मेरा भाई, आए व्यापारी है जे नाम रहा। सूरत सोहम मिल रही, पल पल जुरे सनहे, प्रेम की धारा झरना फूट रहा है। ऐसा अविगत अलख है, अलख लखा नहीं जाए, ज्योति स्वरूपी वो राम है, सब में रहो समाये। वो कैसा है, वो ज्योति स्वरूपी है, उनका दिव्य प्रकाश है, और सब में रमा हुआ है, सब में समाया हुआ है। अब लिखा है, एक रही दूजी गई, बैठा दरिया माय, दरिया लहर समाई, आया एक ही देश से, उतरा एक ही घाट, बीच में दुविधा हो गए 12 वाट। सब एक घर से आए हुए हैं, एक तरीके से आए हुए, सब सतलोक से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आकर के अपने अलग अलग रास्ता खोल दिया। हो गए 12 वाट, अलग अलग पंथ बना दिया, अलग अलग मत बना दिया, अलग अलग धाराएं बना दी, अलग अलग जाति पंथ लगा दिया, अलग अलग साधनें बना ली। ऐसा करते करते ये जीव आत्मा बहुत जगहों से भटकती हुई आगे भी भटकती रहेगी। इन भटकने से बचने के लिए आप ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म श्रोत्रिय सतगुरु की शरण में जा करके वेद शास्त्रों का सार समझ करके उस परम तत्व परमात्मा के साथ भक्ति कीजिए, उससे कल्याण हो जाएगा, और जम का जाल भी टूट जाएगा, कर्मों का बंधन भी टूट जाएगा, और जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। ये मनुष्य जीवन उसके लिए मिला है सज्जनों। इस जीवन को व्यर्थ मत गंवाना। सारे शास्त्रों का सार आपको कबीर की साखियों के माध्यम से बता दिया है। इसमें हमने कुछ भेड़ा छोड़ा कुछ नहीं है, जो लिखा है शास्त्रों में वही आपको बात बताई है। आप कोई इसका अनर्थ न कर लेना, और इसको यथार्थ समझने की कोशिश करना। और इस विषय में कोई शंका हो कभी साखियों के विषय में, तो आप शंका कर सकते हैं, उनका समाधान मिलेगा। और तर्क वही होती है जिसके अंदर विवेक बढ़ता है। कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता है, कुतर्क की बहुत होती है। कुतर्क के चक्कर में नहीं पड़ना है। जिज्ञासा जीवन की होती है, शंका जीवन की होती है, संशय जीवन में होते हैं, तो उनका समाधान होता है। उन समाधान शास्त्रों में भी है, कबीर वाणी में भी है, कबीर दो उपदेशों में भी है। इन सबों को ध्यान में रखते हुए आज कबीर वाणी का विश्राम। आप सब प्रेम से इसको सुनना, और हो सके जितना आगे से आगे शेयर करना, और किसी प्रेमी भक्त को लाभ होगा, गुरु भक्तों को लाभ होगा, वो भी कल्याण के मार्ग लगेंगे। मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है,
मौत तो हमेशा के लिए ऊपर घूम रही है, तो जल्दी से जल्दी अपना आत्म कल्याण कर लें, सारे डर से मुक्त हो जाएं, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएं। ऐसा ये ज्ञान है, ऐसा दुनिया में दूसरा कोई आपको निर्भय करने वाला कोई नहीं है। बोलो सद्गुरुदेव की जय हो।